हेलो दोस्तों, मीडिया वाला .in में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति कापसे और आपके लिए लेकर के आई हूं मुकेश नेमाजी द्वारा लिखा हुआ एक और मज़ेदार व्यंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्यंग, जो उन्होंने साड़ियों के ऊपर लिखा है। आदमी को शादी करने के बाद ही पता चलता है कि उसे उसकी अम्मा वह ज़रूरी चीज़ें सिखाना भूल गई है जो उसे सबसे पहले सिखाई जानी चाहिए थी। आपकी अम्मा आपको चलना सिखाती है, लोगों से मिलने जुलने और बतियाने का सलीका सिखाती है, पढ़ने लिखने के लिए भी उठा भी देती है वक्त पर, जितना पढ़ा सके उतना खुद पढ़ा भी देती है। उसकी ये मेहनत काम आती भी है। अवसर होते ही आप अवसरी की बदौलत किसी सुंदर सुशील कन्या के पति होकर के सम्मानित होते हैं और पति होने के बाद आपको यह ज्ञान मिलता है कि आपकी अम्मा परवरिश में चूक कहाँ कर बैठी थी। यह जानने का सबसे पहला मौका होता है सरकारी दौरा। सरकारी आदमी तभी सरकारी होता है जब वो सरकार के खर्चे पर टूर करे, दूर दूर तक जाए, वहाँ ऐसी मीटिंग्स और सेमिनारों का हिस्सा हो जिसका कभी कोई मतलब नहीं होता। शादी के बाद आप किसी दिन ऐसे ही किसी दौरे पर जाने के लिए बैग तैयार कर रहे होते हैं। बीवी मुदित भाव से आदेशित करती है, आपको चेन्नई जा रहे हैं आप, वहाँ नली ज़रूर होकर के आइएगा। साउथ सिल्क की साड़ियों का मशहूर शॉप है वो, मेरे लिए साड़ियाँ लेते आइएगा, हम भी तो देखें आखिर आपकी पसंद कैसी है। नल्ली, साड़ियाँ, आप चारों खाने चित होते हैं। अब आप याद करना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप साड़ियों की दुकान पर कब घुसे थे। आप ऐसा एक भी मौका याद नहीं कर पाते। आपको शादी होने के बाद यह पता ही नहीं होता कि साड़ियाँ खरीदनी भी होती हैं। जीवन का ये कितना ज़रूरी हिस्सा है और साड़ियाँ खरीदना ना आना कितनी बड़ी विपदा। शादी के बाद आप यह जान पाते हैं कि आदमी साड़ियाँ नहीं खरीदता, अपनी दिमागी शांति खरीदता है। साड़ियाँ खरीदने की, उसे परखने की तमीज़ ना हो तो उसकी किस्मों की जनरल नॉलेज ना हो किसी आदमी को, तो उसकी पत्नी बेहिचक इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस आदमी की परवरिश में ही खोट है। ले देकर बात इनडायरेक्टली तरीके से ही सही आपकी अम्मा तक पहुंच ही जाती है। आदमी शादी करता ही इसलिए है ताकि वो इस धरती पर जन्मी उसके हिस्से में आई सुंदर कन्या के लिए साड़ियाँ खरीदने की जिम्मेदारी उठा सके। आदमी की जो भी औकात होती है उसे उसी हिसाब से बीवी मिलती है और उसे जीवन भर बीवी के हिसाब से साड़ियाँ खरीदनी होती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आदमी साड़ियाँ नहीं खरीदता है, पर वो कभी वो वाली साड़ियाँ नहीं खरीद पाता जो उसकी बीवी को पसंद आ जाएं। अरे ये क्या उठा लाया आप हर बार ब्लू कलर के आसपास ही क्यों मंडराते रहते हैं? दुनिया में और भी सैकड़ों कलर हैं, पर आप भी ना। आप चुपचाप होकर के सुनते हैं और महसूस करते हैं कि ये ताने आपके लिए ना होकर के आपकी स्वर्गवासी अम्मा के लिए समर्पित हैं। आप फिर भी दौरे पर जाते हैं। सरकारी आदमी किसी अनजान शहर के दौरे पे जाता ही इसलिए है ताकि वहाँ किसी जानी मानी मशहूर साड़ी की दुकान से साड़ियाँ खरीद सके। आप घुसते ही साड़ियों की दुकान में हैं इसीलिए हैं और आपको तब पता चल जाता है कि साड़ियाँ की कितनी किस्में होती हैं, जितनी किस्मों के गुलाब भी दुनिया में नहीं पाए जाते। ये इतने नामों से आती हैं जितने नाम अब तक अंग्रेज़ी शराबों के भी नहीं रखे गए हैं। आप कांजीवरम, मैसूर, सिल्क, कोसा, बनारसी, बंगाली, शिफॉन, पटोली, महेश्वरी और चंदेरी में चक्करघन्नी होते रहते हैं और आपको फिर अम्मा याद आती हैं। सेल्समैन आपकी शक्ल देख के ही समझ जाता है कि आप बड़े वाले हैं और मुस्कुराता है, आपकी हालत पर तरस खाता है। आप इस अनुभवी आदमी से मदद के आकांक्षी होते हैं, वो करता भी है ऐसा। अब ये बात अलग है कि घर पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि वो भला आदमी एक नंबर का लुटेरा था और आप एक बार फिर बेवकूफ़ बन करके घर लौट आए हैं। जाहिर है ये बात आपको अपनी बीवी ही बताती है और स्वाभाविक रूप से आपकी इस नादानी को आपकी अम्मा के खाते में डाल दिया जाता है। वैसे
अपनी अम्मा की इज्जत बचाने का सबसे निरापद तरीका यही होता है कि आप जब भी साड़ियों के शोरूम में घुसें, अपनी बीवी के पीछे पीछे ही घुसें। देखो बीवी को अपनी, सीखो उससे कि साड़ियाँ कैसे खरीदी जाती हैं। जब वो पूरा शोरूम तितर बितर कर रही हो तो वहाँ सेल्समैन की तरह आप शांति बनाए रखें, लंबी सांसें लें। बीवी जब भी साड़ियों की बाबत आपसे राय जानना चाहे, आप शक्ल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप दिमाग पर जोर डाल रहे हैं और इस सवाल की गंभीरता से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। उसके बाद किसी भी एक साड़ी को उठाएं, टटोलें उसे और उसके पक्ष में राय जाहिर करें। आपकी बीवी उसे उठाएगी, साड़ियों को देखने के बाद आपको देखेगी और फिर उन साड़ियों के उस ढेर में शामिल कर देगी जिसे वो पहले से ही रिजेक्ट कर चुकी हो। समझदार बंदे जानते हैं कि भगवान पक्षपाती है महिलाओं के प्रति, इसलिए उसने साड़ियाँ खरीदने की खूबी सिर्फ उन्हें ही बख्शी है। दूरंदेशी पति वही होते हैं जो पत्नी की पसंद पर मोहर लगाएं और उछल उछल कर कहें ये वाली साड़ी तो उसे शुरू से ही पसंद थी। सेल्समैन को घूरे नहीं, दाम न पूछें, बिल चुकाते वक्त अपने चेहरे पर 1000 वॉट की मुस्कुराहट बनाए रखें। याद रखें कि बस वही पति इज्जत के काबिल होता है जो साड़ियों की दुकान पर अपना मुंह सिला हुआ रखे और जेब खुली हुई रखता हो। साड़ियाँ खरीदने की कला से अधिक शांतिपूर्वक जीवन बिताने की एक पद्धति है ये। और साड़ियों की दुकान पर ही जाकर के पुरुष यह जान पाते हैं कि उन्हें अब तक जीने की जो कला है वो नहीं आई है। आदमियों को और कुछ आए ना आए, साड़ियाँ खरीदना ज़रूर आना चाहिए। अफसोस, शादी के इतने वक्त बाद भी मैं साड़ियाँ खरीदना नहीं सीख सका हूँ। फिर भी ठेला जाता हूँ साड़ियों की दुकानों पर, अब भी खरीदता हूँ साड़ियाँ और यह सोचते हुए खरीदता हूँ कि यह अपनी अम्मा को याद करने का एक और मौका है।